उम्र भर गालिब एक यही गलती मैं करता रहा। धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। दोस्तों, गालिब साहब का ये दमदार शेर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमें अपनी लाइफ की आउटर रियलिटी बदलने के लिए लोगों को नहीं, स्वयं को बदलने की जरूरत है। जब हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तब हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें अपलिफ्ट करते हैं, जो हमें मनी अबंडेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है, वो सब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगी। इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, मिरर टेक्निक, उसे हम समझेंगे। इसे मैंने कैसे समझा है, जाने अनजाने किन गलतियों से बचना है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इस टेक्निक को पढ़ा था, लुइस हिक एक है राइटर हैं, उनकी बुक में। वो ये बताती हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितनी प्रगति करेंगे, क्या अचीव कर पाएंगे, वो तय करता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब आईने में जब हम खुद को निहारते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी कमियों को देख रहे हैं या हम स्वयं को स्वीकार रहे हैं, वो निर्धारित करता है हमारे भविष्य को। अब इसे मैं अनफॉर्चुनेट मानती हूँ कि बहुत सारे लोग जब आईना देखते हैं तो अपनी कमियों पे ही फोकस्ड रहते हैं, और जितना ज्यादा हम अपनी कमियों पे फोकस्ड रहेंगे, इसका मतलब है हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जाने अनजाने, जो हमें सिर्फ हमारी कमियों से ही रूबरू कराएंगे। अब दूसरी चीज जो है वो ये है, इसे मैं दुर्भाग्य मानती हूँ कि जब बचपन से ही हम खेल रहे होते हैं, जब हमें अपनी बॉडी को लेके अवेयरनेस भी नहीं होती है, तब से ही हमें जज किया जाता है। और यही काम हम भी करते हैं जब हम बड़े होते हैं। जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम जज करते हैं कि इसकी नाक लंबी है, इसके बाल अच्छे नहीं है, ये कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है। तो अब हो ये रहा है कि जिस बच्चे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जब वो मिरर में खुद को देखता है तो उसके मन से ये भाव आता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और जिन्हें खूब प्रेज मिलती है, तारीफ मिलती है, उन्हें ये गलतफहमी होती है कि वो जो भारी खूबसूरती उन्हें कुदरत की तरफ से मिली है, उनकी वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो अपने भीतरी गुणों पे काम करना बंद कर देते हैं। अब जिसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो सेल्फ डाउट में आ जाता है, और जिसे प्रशंसा मिल गई फ्री की, वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता। अब आप ये देखें, सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी तादाद में आज यूथ, लड़के और लड़कियां सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, जिन्हें प्रशंसा मिली उनकी आउटर ब्यूटी की। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ये हो गया है कि उन्हें आईने के सामने सज संवर के बैठ जाना है और खुद को निहारते रहना है। वो उसी तरह की वीडियोस बनाएंगी, उसी तरह के रील्स बनाएंगी, और वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इसी तरह से जो लड़के जिम जा रहे हैं, 2 डंबल्स लगाए और फिर 15 मिनट में इस एंगल से उस एंगल से वो अपने आप को निहार रहे हैं। लाइफ में और कुछ नहीं है। 30-35 के बाद यही सब आके डीप डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि जब चमड़ी ढीली पड़ने लगती है उसके बाद भीतरी गुड़ पे तो काम किया नहीं है। तो जब हमने अपनी इनर ब्यूटी पे काम नहीं किया तो हमारी आउटर रियलिटी फिर वैसी ही हो जाती है, फिर जैसा हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, फिर वो भी डीप डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके साथ स्कैम हो रहा है। एक इंडस्ट्री है जो षड्यंत्र के तहत इस तरह के वो बना रही है, कोर्सेज बना रही है, जिसमें कहा जाता है 5,000, 7,000, 11,000 का आप ये कोर्स लो 21 दिन का, और मिरर के सामने आप खड़े होकर कहो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम यूनिक, आई एम वंडरफुल। और जब आप ये कहते रहेंगे, फिर आप अपनी जिंदगी में बंगलो और ऑडी और इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे। ये पूरी तरह से धांधलीबाजी है। हमें इस बात को समझना है कि जब तक हमारा पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, जो भीतर की प्रोग्रामिंग है, हम अपने आप को सेल्फ इमेज में कैसे देखते हैं, जब तक वो चेंज नहीं होगा, जब तक सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, आउटर रियलिटी नहीं बदलेगी, चाहे हम मिरर में देख के कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर लें। अब यहाँ पर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाहूंगी। अननोइंगली बचपन में मेरे भी भीतर ये सेल्फ कॉन्सेप्ट था कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे भीतर कमियां हैं। उसका कारण था कि जब स्कूल में स्पोर्ट्स होते थे, तो स्पोर्ट्स में मैं 00 थी, तो 2 टीम्स जो थी, दोनों टीम्स मुझे लेने से मना कर देती थी कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दीप्ति को लेने का मतलब है टीम हारेगी। तो वो भीतर गहराई में ये बैठ गया कि आई एम नॉट गुड इनफ। ऐसे ही तरीके के लोगों को मैंने फिर अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट किया, जिन्होंने मुझे बहुत सारे डाउट्स दिए। जो मेरे गुण थे उनको भी उन्होंने कमी की तरह हाईलाइट किया।
लेकिन जब 2011 में मैंने ये तय किया कि मुझे एक लाइफ सुंदर जीनी है और आध्यात्म से अपनी लाइफ को ऑपरेट करना है, तब कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए। बोल्ड डिसीजंस में सबसे पहला डिसीजन था कि एक तरफ पैसा और एक तरफ पीस। तो करेज के साथ मैंने पीस को चुना। एक तरफ पूरी जिंदगी जिल्लत का हलवा और दूसरी तरफ संघर्ष के साथ चटनी रोटी। मैंने संघर्ष के साथ चटनी रोटी स्वीकार करी और उसने मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया। फिर जब मैंने मिरर में खुद को देखा, तब मुझे लगा कि यस, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर उसके लिए फेक चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम वैसे बोल्ड निर्णय लेते हैं, वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करता है, और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज होता है तब आउटर रियलिटी बदलती है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे प्यारे लोग आए जो मुझे सम्मान दें, प्रेम दें, और हमेशा मैं छटपटाती रही उस प्रेम को पाने के लिए, उस सम्मान को पाने के लिए। लेकिन जब लुइस है की इस बुक को मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे समझने में मिला कि प्रेम और सम्मान पाने के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें कंपैशन के साथ उस बच्चे को प्रेम देना है, आईने में देखकर, जिसे हमने हमेशा जज किया है। जब मैंने खुद को स्वीकारा, सहजता से अपने आप से प्रेम किया, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज आप लोगों से जो बेहिसाब प्रेम मिल रहा है, वो उसी का रिफ्लेक्शन है जो मैंने खुद को पहले दिया है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन के इस अंतर को समझना है। जब हम इस अंतर को समझते हैं और सहजता से स्वयं को स्वीकारते हैं और बोल्ड और वाइज डिसीजन लेते हैं, आध्यात्म को अपने जीवन का आधार बनाते हैं और अपनी जो वो कहते हैं ना कोर वैल्यूज, उस पर काम करते हैं, तब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, तब हम बोल्ड होते हैं, यूनिक होते हैं। और फिर जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमें रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं। और जिन लोगों को ये ऑब्सेशन है, उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि पहचान तुम्हारी काबिलियत से होगी। खुद को हर पल आईने में सवार कर वक्त जाया ना करें। अपने आप को प्रेम करें, अपने आप को सहजता से स्वीकारें, फिर संसार आपको प्रेम करेगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।